बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमंत लाल की जय। महावीर बजरंग बली की जय। बालाजी महाराज की जय। सीताराम दरबार की जय। वर्णानामृतसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमंत लाल की जय। महावीर बजरंग बली की जय। तो कल के सत्र में जो है हम लोगों ने श्री रामचरितमानस की किस तरीके से जो है प्रकाशन हुआ और किस तरीके से रचना पूरी हुई उसका वर्णन हमने सुना था। आज की कथा में हम लोग सुनेंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर रामचरितमानस का गान तुलसी बाबा कर रहे हैं। तो कल की जो चौपाई थी उसको एक बार दोबारा से स्मरण कर लें। नौमी भौम बार मधुमासा नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं दे जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं तीरथ सकल तहाँ चलि आवहीं तीरथ तहाँ सकल चलि आवहीं संवत सोरह सै इकतीसा संवत सोरह सै इकतीसा करहूँ कथा हरि पद धर शीशा करहूँ कथा हरि पद धर शीशा। संवत 1631 में ये कथा जो है श्री रामचरितमानस जो है ये इसका आरंभ तुलसीदास जी ने श्री हरि के चरणों में पद नवा करके इसका आरंभ किया है। अब इसके बाद में जो है यहाँ पर
यहाँ पर तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि इससे होगा क्या। तो उस रामचरितमानस से क्या होगा, उसकी एक चौपाई है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन बाघ हरिव्याला, तिनके बा तिनके वचन बाघ हरिव्याला, ग्रह कारज ना ना जंजाला, ग्रह कारज ना ना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते दुर्गम अति शैल विशाला। तो उनमें बताया है कि कठिन कुसंग जो है और कुपंथ जो है, उसका कराल जो कलिकाल है ये, इसके सारे दोष जो हैं श्री रामचरितमानस के प्रभाव से स्वतः ही मिट जाएंगे। और गृह कारज नाना जंजाल में जो लोग फंसे हुए हैं वो उससे मुक्त होकर के अपने जीवन का थोड़ा सा मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। इसके बाद में वर्णन आता है कि किस तरीके से जो है, जो श्री राम जी हैं, श्री राम जी जो हैं अनंत हैं, और उनके स्वयंवर की बात आती है कि सीए स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावन सो छवि छाई, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। कि सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं, और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर श्री सीता जी के स्वयंवर का वर्णन भी किया गया है। अब यहाँ पर कथा जो है भरद्वाज मुनि जो है वो सुना रहे हैं। भरद्वाज मुनि जो है एक बार तो याज्ञवल्क्य जी के आश्रम में गए हैं और उनसे वो सारी कथा पूछ रहे हैं, श्री राम कथा। तो उसकी एक चौपाई है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस सम दम दया निधाना, तापस शम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि जो है वो प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रही चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। तो जो भरद्वाज मुनि है वो याज्ञवल्क्य जी के पास में जाते हैं और जाकर के उनसे सारी कथा पूछते हैं। जैसा कि आपने कल सुना था कि 4 घाट हैं इसके, तो उसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग कथा चारों घाटों पर चल रही है। तो राम कथा क्या है? राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि
किरण समाना, संत चकोर करहीं जेहि पाना, संत चकोर करहीं जेहि पाना। तो राम कथा जो है शशि किरण यानी कि चंद्रमा की किरणों के समान है। संत चकोर करहीं जेहि पाना, जिस संत रूपी चकोर सदा पान करते रहते हैं। फिर जो है कैलाश पर जो है श्री महादेव जो है पार्वती को यही कथा सुना रहे हैं। तो वो सुना रहे हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो यहाँ पर जो है एक बार त्रेता में श्री महादेव जो है कुंभज ऋषि के आश्रम में गए हैं, याज्ञवल्क्य जी के आश्रम में, क्षमा करें अगस्त जी के आश्रम में, और साथ में जगत जननी माता भवानी है। और उनको आता देख करके जो ऋषि हैं अगस्त ऋषि, उन्होंने उनको प्रणाम किया है। अखिलेश्वर यानी कि अखिल ब्रह्मांड का नायक जान करके उनको प्रणाम किया। और यहाँ पर ये जब देखा कि जो है भवानी माता जो पार्वती है या जगत जननी भवानी सती जो है, उससे पहले सती थी पार्वती से पहले, तो उन्होंने जो है उनको प्रणाम किया। ऋषि ने महादेव को प्रणाम किया, तो उन्होंने कहा जब इन्होंने मुझे प्रणाम किया, इन्होंने महादेव को प्रणाम किया, तो ये क्या कथा सुनाएंगे। तो उनके मन में संशय हो गया और उन्होंने जो है कथा जो है सुनी तो, लेकिन उसका मनन नहीं किया और ऐसे ही वापस आ गई। अब इसके बाद में चरित्र आता है कि जब वहाँ से कथा सुन के वापस आ गए, तो जो सती हैं वो जो है मन में संशय कर रही हैं। और उसी समय जो है एक चरित्र घटा कि श्री राम जी जो है त्रेता युग में, और यहाँ पर सीता जी का हरण करके रावण ले गया उनको, और उन्होंने शंकर जी ने उस समय वही चरित्र जो है उस रूप में उनको देखा। तो उनको संशय हो गया भवानी को कि जो है ये कैसे ईश्वर हो सकते, कैसे भगवान हो सकते हैं जो अपनी पत्नी के विरह में तड़प करके रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। तो उनके मन में संशय हो गया ये। इस संशय का निवारण जब उन्होंने शंकर भगवान से पूछा, तो उन्होंने समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो समझ में नहीं पाई। तब शंकर जी ने उनको बोला कि आप जा करके परीक्षा लीजिए उनकी कि वो नर है नारायण है। तो वो जो है जा करके परीक्षा लेती हैं उनकी, और सीता जी का रूप धर करके उनके सामने प्रकट हो जाती हैं, श्री राम और लक्ष्मण जी के सामने। तो वो जो है इसलिए श्री राम और लक्ष्मण जो है उनको देख करके प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि माता आप कैसे घूम रही हैं, महादेव जी कहाँ हैं। जब वो ये सुनती हैं तभी जो है उनको बड़ा पश्चाताप होता है कि भगवान ने सही कहा था, महादेव ने सही कहा था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। उसका ये दुष्परिणाम है, उसी की ये सजा है कि यहाँ पर मेरा अपमान हो गया। और वापस आई वो, तो उन्होंने आकर के महादेव को प्रणाम किया। महादेव ने पूछा कि आप आ गई, बताइए आपने क्या परीक्षा ली। तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली और मैं ऐसे ही जो है वापस आ गई। उन्होंने झूठ बोल दिया।